Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the topic related to ISSB, picture and pointer story. This is our fourth class for ISSB और आज हम लोग ISSB के एक इम्पॉर्टेंट सेशन को डिस्कस करेंगे जिसमें स्टार्ट हमने लिया था वैट टेस्ट। आप लोगों को सबको आइडिया है कि वैट एक वर्ड था, उससे हमने सेंटेंसेस बनाने थे, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये एक ब्लाइंड किस्म का टेस्ट है। आप उस पर किसी किस्म का कहीं भी उस सेंटेंस को लेके जा सकते हैं। देन वी मूव टू दी सेंटेंस कंप्लीशन। उन्होंने हमें थोड़ी सी गाइड दी कि अब आप एक काम करें, इसी सेंटेंस को जो वर्ड था इसमें हमने मजीद कुछ वर्ड्स और ऐड कर दिए हैं और आधा सेंटेंस बना दिया है। देखें, जब वैट आया था वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तो हम उससे नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते थे, पॉजिटिव भी। बट हम लोगों को जो प्रिपरेशन करवाई गई और कहा गया कि आपने पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव लिखना है, तो स्टूडेंट्स ने तैयारी की, उसकी प्रैक्टिस की और कोशिश किया कि हर सेंटेंस को पॉजिटिव लिखने की कोशिश करें। बट जब उन्हें बिकॉज एक कंप्लीट ISSB का कोर्स वर्क है, एक कंप्लीट टेस्ट है जिसमें आपको कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम आपकी पर्सनालिटी को असेस किया जाए, उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको मल्टीपल स्टेजेस से गुजारा जाए। जब उन्हें लगा कि यार जो सिंगल वर्ड्स हैं इसमें कुछ खामियां रहती हैं, जो इंसान है वो कोशिश करता है पॉजिटिव रहने की और उस वर्ड को एक ही तरफ उसकी एक ही डायरेक्शन पे सारे रिस्पॉन्सेज देने की कोशिश करता है, तो हम इसको थोड़ा गाइड करते हैं ताकि कुछ सेंटेंस पॉजिटिव हों, कुछ नेगेटिव हों, ऑलरेडी गाइडेड सेंटेंसेस हों, उनकी एक डायरेक्शन हो प्लस या माइनस की। तो तब ये क्या करता है, जब ये सेंटेंस ये भी हमारी स्टेज कंप्लीट हुई सेकंड, अब हमें वो लेके जा रहे हैं पिक्चर की तरफ। क्या आपसे पहले एक वर्ड पे सेंटेंस बनवाया गया, फिर आधे सेंटेंस पे पूरा सेंटेंस बनवाया गया, अब आपसे पैराग्राफ लिखवाया जाएगा और पैराग्राफ दो फेजेस में लिखवाया जाएगा, दो स्टेजेस पे लिखवाया जाएगा। एक तो ये कि आपको पिक्टोरियल व्यू दिखा के कुछ कि आप चीज़ों को आपका विजन क्या है, देखते हैं जब चीज़ को तो आपका माइंड उसको कैसे प्रोसेस करता है। एक तो ये है कि आपको कोई चीज़ दिखाई जाएगी और चीज़ दिखाने के बाद आपसे कहा जाएगा कि इसके ऊपर लिखें। दूसरा ये है कि आपको एक स्मॉल गाइडेड सेंटेंस दिया जाएगा, जिस तरह हमें वर्ड सेंटेंसेस जो थे, सेंटेंस कंप्लीशन, उसके अंदर स्मॉल सेंटेंसेस दिए गए। सेम इन दिस हमें आधा सेंटेंस दिया जाएगा, लेकिन कहा जाएगा कि इसके ऊपर आप एक पैराग्राफ लिखें, एक स्टोरी लिखें, ताकि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आर्टिफिशियल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद पैराग्राफ के अंदर उनको कोई कीवर्ड्स मिल जाएं जिससे वो उसकी असेसमेंट कर सकें। एक तो ये इसका ये पर्पस है। सेकंड इसका पर्पस है आपकी पर्सनालिटी को वेरीफाई करने का, कि जो आपने वैट के अंदर लिखा, क्या आप वही चीजें सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर बता रहे हैं, या जो आपने सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर लिखा, क्या स्टोरी कंप्लीशन के अंदर भी आप सेम वही चीजें लिख रहे हैं या वही अपनी पर्सनैलिटी को पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो दैट इज वाई ये अभी एक टेस्ट जो हमें थर्ड टेस्ट है ISSB का, वो हमसे लिया जाता है। तो इसके मैंने कुछ टिप्स एज यूजुअल, मैं जो ये स्टेज स्लाइड है इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम लोग टॉपिक की तरफ जाते हैं। इसके मैंने कुछ टिप्स यहाँ पे मेंशन की हैं और ये टिप्स गूगल वाली नहीं है, मेरी अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के मुताबिक हैं ये टिप्स। और इस टिप के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक डिफरेंट व्यू, डिफरेंट पहलू जो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है या जो नॉर्मल जो आपको गाइड करने वाले बताते हैं, स्टूडेंट्स बताते हैं, उससे थोड़ी सी डिफरेंट कोशिश करूंगा एक्सप्लेन करने की। सो आप लोगों को सिर्फ जिन लोगों को आइडिया नहीं है, शायद सबको आइडिया हो गई, बट जस्ट टू फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं ये पिक्चर शो कर देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड, अगर आप लोगों को शो हो रही है, शो हो रही है आप लोगों को? ओके, सो ये पिक्चर जस्ट शो करने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि ये पिक्चर स्टोरी है, इस तरह की तस्वीर दिखाई जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इस पर लिखें। इन द सेम वे दिस इज पॉइंटर स्टोरी, ताकि आपको थोड़ा माइंड बन जाए कि जो मैं आपसे पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ उसके पीछे क्या लॉजिक होगी, क्यों हमसे करवाया जा रहा है। सो दिस इज पॉइंटर स्टोरी। आपको एक हाफ सेंटेंस दिया गया, इसके ऊपर हमने काम करना।
मैंने इसकी स्लाइड्स कम रखी हैं ताकि हम लोग कोशिश करें कि हम लोग एक्चुअल टॉपिक के ऊपर ज्यादा डिस्कशन करें। सो सम टिप्स एंड टेक्निक्स। सबसे पहले टेक्निक है कि अटेंटिव रहना है। अटेंटिव रहने से क्या मुराद है? अटेंटिव रहने से मुराद है कि आपको ये पिक्चर दिखाई जाएगी स्क्रीन के ऊपर सामने, और प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाई जाएगी, और ये जो पिक्चर्स होंगी सारी की सारी ब्लर होंगी, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। आपने कोशिश करनी है कि उस पिक्चर के हर एंगल को देखें। नॉर्मली देखें, अब मैं ये पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ ना, या फिर आपको मैं ये स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसमें आपका फोकस ज्यादातर शायद मुदस्सिर रहमान के ऊपर हो या फिर राइट साइड के मेरी तस्वीर के ऊपर हो। ऐसा ही होता है हर पिक्चर के साथ। आपको जो पिक्चर भी दिखाई जाती है उसका कोई ना कोई हाईलाइटिंग पॉइंट होता है जिसके ऊपर नजर चली जाती है फौरन। तो आपने कोशिश करना है कि उसके हर एंगल को देखने की कोशिश करनी है। आपको पूरा 1 मिनट मिलेगा उसको देखने के लिए। आप उसको प्रॉपर देखें अटेंटिव होके। ये नहीं कि आप कुछ के माइंड में हो कि यार पिक्चर स्टोरी है, देख के कुछ ना कुछ लिख लेंगे। आपने प्रॉपर उसको गौर से देखना है, उसका हर एंगल देखने की कोशिश करनी है, और देन आपने स्टोरी स्टार्ट करनी है। इसमें दो ऑप्शंस होती हैं आपके पास। एक तो ये है कि आप पिक्चर देखते ही आपको आइडिया हो माइंड में, आपने प्रैक्टिस की हो, जिस तरह भी हम प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, आप पिक्चर्स देखते ही आप लिखना स्टार्ट कर दें, उस टाइम को सेव करें। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप 1 मिनट उसको देखते रहें माइंड में प्रोसेस करते रहें, और जैसे ही टाइम फिनिश हो, डिसअपियर हो, आप स्टार्ट कर लिखना शुरू कर दें। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट हाँ, अब आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो इनशाला होपफुली आपको सिर्फ 10 से 15 या 20 सेकंड्स ही चाहिए होंगे। बाकी आप उस टाइम को सेव करके अपनी राइटिंग इंप्रूव करें, पैराग्राफ लिखें, राइटिंग उसमें अच्छी लिखने करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि स्टोरी को कंप्लीट करें। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स विच आई वांट टू डिस्कस, कि आपने अटेंटिव होके पिक्चर का हर एंगल देखना है, उसके सिर्फ हाईलाइटिंग पॉइंट्स नहीं देखने। बिकॉज इन सम केसेस वो आपको हाईलाइटिंग पॉइंट्स वो दिखाते हैं जो नेगेटिव होते हैं, और अगर आपको वही सिर्फ पॉइंट नजर आ रहा है और आपने उस पर स्टोरी लिख दी, तो ऑब्वियसली देर आर चांसेस कि आप अपनी कोई नेगेटिव पहलू उनको उनके सामने रख के आ जाएं। So this is attentive and look properly. Then think again. This is I think a general point. एक नॉर्मल सा टिप है कि आपको जो भी स्टोरी आप प्रोसेस करें माइंड के अंदर, उसको दोबारा एक दफा सोच लें कि आप इसको कैसे कंक्लूड करेंगे, इसका एंड क्या होगा। एक जनरली मैं आपको इसका बता देता हूँ कि आपने हैप्पी एंडिंग करनी है। ट्राई कि हैप्पी एंडिंग हो, कि एंड पे सब खुश हो जाएं, आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाए, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, या फिर उसका किसी को कोई फायदा हो जाए। सो इट इज ऑल अबाउट हैप्पी एंडिंग। देन रेलिवेंट वोकैबुलरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी वोकैबुलरी यूज करते हैं। देखें, इसका एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि अगर आपकी स्टोरी आप क्रिकेट पे लिख रहे हैं, तो उसकी रेलिवेंट वोकैबुलरी होगी पिच, बैट, बॉल, बैट्समैन, लाइक रेलिवेंट टू दैट सब्जेक्ट। बैट्समैन हो सकता है उसका, फॉर एग्जांपल ओपनर, बॉलर, दिस टाइप ऑफ थिंग, ये उससे रेलिवेंट वोकैबुलरी है। अब कोई भी टॉपिक आता है, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हैं किसी को कोई जख्मी हो गया, तो आप रेलिवेंट वोकैबुलरी लिखें जिसमें एम्बुलेंस आएगी, हॉस्पिटल आएगा, फर्स्ट एड आएगी, बैंडेज आएगा। तो ये जो चीजें हैं, या फिर ब्लड डोनेशन आएगी, ब्लड डोनर्स आएंगे, तो ये उससे रेलिवेंट वोकैबुलरी है। अगर आप ये यूज करते हैं रेलिवेंट वोकैबुलरी, तो आपका टॉपिक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्प्रेसिव होगा। उसको पढ़ के अच्छा लगेगा कि किसी पढ़े लिखे बंदे ने कोई बात की है। उसको पढ़ते हुए भी आसानी होगी, और उसको पढ़ते हुए अच्छा भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसका कोई मीनिंग होगा। बिकॉज हर टॉपिक के ऊपर आप जनरल स्टोरी तो बना सकते हैं, लेकिन आप अगर उस टॉपिक को स्पेसिफाई कर दें और उसके ऊपर उससे रेलिवेंट वोकैबुलरी लगा दें। देखें, अब ये है एक स्टोरी है फॉर एग्जांपल, अब मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, खैर जस्ट फॉर एग्जांपल, लेटर मेरा दिल था कि आपसे लिखवाऊं, बट जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। अब देखें, ये एक स्टोरी है, इस पे एक जनरल सी स्टोरी भी बन सकती है कि आप इसमें कह दें कि लाइन लगी हुई है, फॉर एग्जांपल किसी चीज को बाय करने के लिए लाइन लगी हुई है, बिल जमा कराने के लिए। बट अगर आप इसको कैटेगराइज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो लेवल है वो स्टूडेंट का लेवल है, आप अपने स्कूल से, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इसको फिट करें। आप इसमें रेलिवेंट वोकैबुलरी लगाएं कि फीस सबमिशन हो रही है, या फिर किसी कोर्स की रजिस्ट्रेशन हो रही है, कोर्स का नाम लिख दें, फिर आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख दें, फिर उसके अलावा स्कॉलरशिप की या कोई इंफॉर्मेशन मेंशन कर दें। तो ये रेलिवेंट उससे वोकैबुलरी होगी। या किसी
फॉर एग्जांपल ये साइड पे अगर आपके टीचर खड़े हुए हैं तो इनका नाम लिख दें। तो इस तरह करके उससे कोशिश करनी है टॉपिक के ऊपर अच्छे से अच्छे वर्ड्स और अच्छे से अच्छा डाटा उसमें ऐड करने की कोशिश करनी है। दैट इज व्हाई हियर आई मेंशन्ड कि आपने अटेंटिव रहना है और थिंक अगेन, सोचें कि आप इस टॉपिक के ऊपर लिख सकते हैं, इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं। सो दिस इज द पॉइंट। देन स्ट्रक्चरल एरर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स की इंग्लिश वीक है तो आपने ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करने, खास तौर पे स्पेलिंग के एरर्स नहीं करने। ग्रामेटिकल भी इंपॉर्टेंट है लेकिन स्पेलिंग की भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी वर्ड का, आप 12वीं क्लास में पहुंच के और अगर आप वर्ड के स्पेलिंग ही आपके गलत हैं तो ऑफ कोर्स एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा और उसको लगेगा कि यार कोई इतना खास पढ़ा लिखा बंदा नहीं है, या फिर इग्नोर करता है अपने सब्जेक्ट्स को, सही उसको प्रॉपर वे से स्टडी नहीं करता, या फिर लापरवाह है। अगर इसको स्पेलिंग आते भी हैं लेकिन इसने फिर भी इग्नोर किया है इसको लिखते वक्त, इसको पता भी था कि टेस्ट हो रहा है लेकिन फिर भी इसने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आपने स्ट्रक्चरल एरर नहीं करने। देन कंप्लीट योर स्टोरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्टोरी खत्म हो जाए। अब इसके ऊपर जो भी आपने थीम स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल फी सबमिशन से, या फॉर एग्जांपल किसी और स्कॉलरशिप की सबमिशन, या किसी भी चीज से रिलेटेड कोई सबमिशन हो रही है, सब लाइन में खड़े हुए हैं, या किसी टूर्नामेंट की सबमिशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, आप इसको लिंक करेंगे जब, तो उसको कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल टूर्नामेंट की सब्सक्रिप्शन हो रही है या सॉरी रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो आप कहें कि पूरी टीम ने रजिस्टर किया और हम लोग टूर्नामेंट में अपनी टीम को हम लोगों ने एनरोल करवाया, लेटर ऑन टूर्नामेंट भी हुआ और टूर्नामेंट का रिजल्ट क्या आया, आपकी टीम ने कैसा परफॉर्म किया। सो दिस इज ऑल। और आपने जो भी उसमें आपने लिखना है तो आपने एंड तक उसको कंक्लूड करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टोरी को कंप्लीट करना है, आधे में नहीं छोड़ना कि बस सिर्फ तस्वीर देखी और बता दिया कि सब लाइन में खड़े हुए थे और रजिस्ट्रेशन हो रही थी। दैट इज ऑल, नो नॉट लाइक दैट। आपने एक स्टोरी बनानी है इसके ऊपर। स्टोरी इज स्टोरी, आपको पढ़ के लगे कि कोई वाकया हुआ है। ओके देन नेम द कैरेक्टर्स। ये इस पॉइंट का काफी लोगों को नहीं आइडिया होता कि इस जो भी तस्वीर है, कुछ लोग इसको जनरली एक स्टोरी बनाते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप लोगों ने नाम देने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन में सारे खड़े हुए थे, आपने बताया कि सब लाइन में खड़े हुए थे, क्लास की सबमिशन हो रही थी और उसमें मेरा एक दोस्त अली भी खड़ा हुआ है। सो आपने, या फिर आपने कहा बताना है कि अली भी लाइन में सबसे आगे खड़ा हुआ है और वो अपनी फीस सबमिट करवा रहा है, तो आपने इनको नाम देने की कोशिश करनी है। और वो नाम जरूरी नहीं कि आपके दोस्त हों, कुछ भी नाम हो सकते हैं। अगर दोस्त हो तो अच्छी बात है, शायद लेटर ऑन आपसे इंटरव्यू में वो पूछे कि आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है, और फिर आप वहां पे मेंशन करो कि अली है और आपने स्टोरी में भी अली लिखा हो, तो ऑब्वियसली दीज आर द प्लस पॉइंट्स। या फिर अब आपने भाई का नाम लिख रहे हो या बहन का लिख रहे हो, वट एवर इट इज, तो आप कोशिश करें कि नेम देने की कोशिश करें। देन इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने टीचर का लिखा है नेम, कि टीचर खड़ा हुआ था ये, तो आप से लेटर ऑन अगर इंटरव्यू में पूछता है कि आपके टीचर सबसे अच्छे कौन से हैं, ऑफ कोर्स इस स्टोरी में जो भी आप नाम देंगे ना, आप इस टीचर में किसी को बताते हैं कि एक टीचर खड़ा हुआ है। सो इस टीचर खड़ा हुआ का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपने स्टोरी देखी और बस लिखना शुरू कर दिया। इस टीचर का रोल है आपकी लाइफ के अंदर, तभी आपके जितने बाकी सारे वाकयात हैं लाइफ के अंदर वो सारे स्किप हो गए, सिर्फ टीचर वाला ही यहाँ पे आपने लिखा है। इट मीन्स कि आप इस टीचर से या तो बहुत खुश हैं या फिर खुश नहीं हैं, लेकिन अनइंटेंशनली आपके माइंड में ये टीचर घूम रहा है। वो किसी भी सेंस में हो सकता है, प्लस भी माइनस भी, बट दैट रोल इज इम्पोर्टेंट, इसीलिए आपने ये स्टोरी मेंशन की है। तो इस वजह से इनको नाम देना जरूरी है, स्टोरीज के जो कैरेक्टर्स हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देन नीट एंड क्लीन, ऑब्वियसली बाकी टेस्टों के की तरह ये टेस्ट भी आपका बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, बिकॉज इसमें आपको टाइम प्रॉपर मिलेगा। तो आप स्लो स्लो लिखें और अभी से प्रैक्टिस करें, और बिकॉज आपने 1 से 2 पैराग्राफ लिखने होते हैं, आई थिंक इजीली आप विदाउट एनी मिस्टेक इसको मैनेज कर लेंगे। और इट इज लिंक टू दिस ओवर राइटिंग, आई विल पुट इट हियर। ये भी नीटनेस ओवर राइटिंग के साथ है, तो दोनों कवर हो जाएंगे कि ओवर राइटिंग नहीं करनी। देन राइट मिनिमम हाफ पेज, कम से कम आपने हाँ आधा सफा इसके ऊपर जरूर लिख के आना है, ताकि एक स्टोरी का थीम बन जाए और स्टोरी प्रॉपर स्टोरी लगे।
और उसमें कोई वाकया एक्सप्लेन हो, फिर उस वाकये के बाद उसका प्रोसेस दरमियान में हो, एंड पे उसकी कोई कंक्लूजन हो, उसकी कोई एंडिंग हो। तो इसी तरह आपने प्रॉपर एक हाफ पेज का की स्टोरी बनाने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि कोई टूर्नामेंट हुआ, तो आप उसको बताएं कि टूर्नामेंट में इतनी टीम्स ने परफॉर्म रजिस्टर करवाया था, और उसमें कितनी टीम्स क्वालिफाई की है, किन्होंने, उसमें आपकी टीम कौन सी थी। फिर एट द एंड उसका फाइनल होगा, और उसमें एंड में रिजल्ट होगा, फिर अप्रिसिएशन होगी, और कोई इनामात मिलेंगे। तो इस तरह करके आपने एक पूरी की पूरी स्टोरी बनाने की कोशिश करनी है। बी पॉजिटिव स्टोरी आपकी सारी पॉजिटिव ही होनी चाहिए, उसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। किसी को मारना, कोई सुसाइड, कोई बॉम्ब, कोई अटैक, इस तरह की कोई आपने वर्ड्स या स्टोरी बनाने की कोशिश नहीं करनी। और दुनिया में बहुत स्टोरी हैं, वो फिर ये वाली फिर कभी बना लीजिएगा, बट यहाँ पे आपकी पॉजिटिव ही होनी चाहिए। देन राइट वर्सेस रॉन्ग। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुछ गलत और कुछ सही नहीं है स्टोरी के अंदर। अगर आप किसी से डिस्कस करें कि मैं ये स्टोरी लिख के आया था, या वो ये स्टोरी लिख के आया था, उसकी ठीक है, मेरी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में, इस स्टोरी बिल्डिंग के अंदर कोई गलत कोई सही नहीं है। जो आप लिख के आए हैं वो आपके लिए ठीक है, जो वो लिख के आया है वो उसके लिए ठीक है। तो इसमें गलती, और मेरा ख्याल है कि जो आप लिख के आए अगर तो वो झूठ है, और आपने किसी की कॉपी की है, तो ऑब्वियसली आप गलत लिख के आए हैं। और अगर आपने अपनी स्टोरी बनाई है तो ऑब्वियसली वो 100% करेक्ट है। तो इसलिए किसी के साथ कंपैरिजन आपकी स्टोरी का नहीं बनता। ये आईएसएसबी के जितने टेस्ट भी हैं, खास तौर पे साइकोलॉजिस्ट के, इसमें कंपैरिजन है ही नहीं। ये इसका प्लस पॉइंट है। जो आप लिख के आए हैं वो आपके लिए ठीक है, और जो वो लिख के आया है, या कोई और लिख के आया है, किसी ने रिस्पॉन्स दिया है, किसी ने सेंटेंस बनाया है, तो वो उसके लिए ठीक है, वो आपके लिए नहीं है। सो देन लास्ट इज प्रैक्टिस। लास्ट जितने भी सेशन हुए उसमें मैंने प्रैक्टिस को टॉप में रखा था। अब ऑलरेडी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी प्रैक्टिस करें। इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो स्टोरी है वो आप 1 मिनट पहले, या कम से कम 30 सेकेंड्स पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए नॉर्मल टाइम से। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हम चलते हैं एक्चुअल टॉपिक की तरफ। ये मैंने कुछ स्नैप्स लगाई हैं यहाँ पे स्टोरी से रिलेटेड, इस तरह की या इससे रिलेटेड डिफरेंट किस्म की। फॉर एग्जांपल मैं इस स्लाइड को यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब एक सॉरी अब अगर आप गौर से देखें तो ये भी एक पिक्चर सी है। दरमियान इसका जो टाइटल है पिक्चर स्टोरी, वो आप रीड करने की जरूरत नहीं है। नीचे जो फुटर है वो भी रीड करने की जरूरत नहीं है। दरमियान में देखें तो आपको कुछ नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल आप कुछ स्टूडेंट्स होंगे, उनको लेट मी शेयर माय स्क्रीन, आपको मैं थोड़ा आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। वेट, ओके। कुछ स्टूडेंट्स होंगे, उनको सिर्फ ये नजर आ रहा होगा, ये ब्लॉक, दिस वन ब्लैक। कुछ स्टूडेंट्स राइट साइड में बैठे होंगे, बिकॉज आप हॉल में बैठे होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स राइट साइड में बैठे होंगे, उनको शायद सिर्फ ये एक जहाज नजर आ रहा हो, ठीक है, दिस पार्ट। और कुछ स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड में बैठे होंगे, शायद उनको ये लोगो नजर आ रहा हो, या ये गन नजर आ रही हो, या ये इंसान नजर आ रहा हो। और कुछ मिडिल में बैठे हों, शायद उनको ये पूरा फ्रेम नजर आ रहा हो। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको शायद ये लोगो नहीं, कोई चील और या फिर कोई और मॉस्किटो कुछ और नजर आ रहा हो, ठीक है। और शायद उनको ये जहाज नजर आ रहा हो, या कुछ और नजर आ रहा हो, या सिर्फ फ्लैग नजर आ रहा हो। सो हर बंदे को उस, इसीलिए वो स्टोरी को ब्लर रखते हैं, इसीलिए वो पिक्चर को ब्लर रखते हैं। आपको समझ ही नहीं आती, काफी स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आती कि ये पिक्चर है क्या। बस वो उसको गौर से देखने की कोशिश करते हैं। जिस तरह, एक एग्जांपल देता हूँ, कि आप लोग आसमान की तरफ देखते हैं जिस दिन बादल हो, तो कुछ लोगों को बादल के अंदर ही पिक्चर्स नजर आ रही होती हैं, लेकिन बाकियों को नहीं नजर आ रही होती। बाकियों को बादल के अंदर कुछ और नजर आ रहा होता है। किसी को शेर नजर आ रहा होता है, किसी को कोई इंसान नजर आ रहा होता है। सो दिस इज ऑल आपकी पर्सनैलिटी से, जो भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी है, उसके मुताबिक आप असेस करते हो कि पिक्चर में क्या नजर आ रहा है। अब ये जो पिक्चर है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे नजर आ रहा है, इसी इसको एक मिनट दोबारा हाईलाइट करता हूँ। मुझे नजर आ रहा है कि एक बंदा काउंटर पे फीस सबमिट करवा रहा है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे, उसको नजर आ रहा है कि ये बंदा
जो है लेफ्ट साइड पे जो टीचर खड़ा हुआ है, जो मैं कह रहा हूँ टीचर खड़ा हुआ है, शायद कुछ को ये इसका दोस्त नजर आ रहा हो, ठीक है, शायद कुछ को ये इसका फादर नजर आ रहा हो, ये भी हो सकता है, शायद कुछ को ये कोई इंस्ट्रक्टर या फिर कोई ऐसा पर्सन जो गार्ड है, इनको देख रहा है, इनकी सिक्योरिटी को देख रहा है, इससे ये भी हो सकता है। और कुछ स्टूडेंट्स को इन सारों से हटा के शायद ये बंदा मोबाइल पे डिस्कशन करते हुए नजर आ रहा हो, चैटिंग करते हुए नजर आ रहा हो। तो इट इज ऑल अबाउट आपकी परसेप्शन क्या है, आपकी माइंड प्रोसेसिंग क्या है। अब देखें, कुछ को ये नजर आ रहा होगा कि बाकी सब ने शलवार पैंट शर्ट पहनी हुई है, ये बीच में एक कुर्ता पहन के आया हुआ है, और ये भी शायद कुर्ता पहन के, बाकी सब ने पैंट शर्ट पहनी हुई है, तो ये भी नजर आ रहा होता है। तो अब आपकी असेसमेंट है, आपका माइंड इसको कैसे प्रोसेस करता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो these are few tips and आई थिंक गाइड्स। अब आप एक काम करें, मुझे छोटा सा इसके ऊपर ना एक पैराग्राफ लिख के बताएं कि आपको क्या नजर आ रहा है इसको, ताकि मैं एक किसी की स्टोरी पढ़ने की कोशिश करूंगा और फिर उसको मैं असेस करूंगा कि इस स्टोरी में आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो बाकियों की भी हेल्प हो जाएगी। सो अब ये स्टोरी आप लोग देख चुके हैं, आई सजेस्ट कि हम लोग इस स्टोरी पे काम करते हैं। लेट्स सी कि इसमें सबको क्या नजर आ रहा है। कोशिश करें इस पे एक पैराग्राफ लिखने की। टेक योर 5 मिनट्स और 3 मिनट्स टू राइट सम गुड वर्ड्स ऑन इट, और फिर हम इसको कोशिश करते हैं असेस करने की। ओवर टू ऑल ऑफ यू। अगर किसी को कोई चीज समझ ना आए तो आई विल आस्क क्वेश्चंस, आई थिंक आफ्टर दिस स्टोरी। मैं ये 30 सेकेंड्स के लिए सिर्फ शो करूंगा, उसके बाद इसको यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊंगा। सर इंग्लिश में लिख स्टोरीज इंग्लिश में होंगी। 2 मिनट। आईएसएसबी में साइकोलॉजिस्ट जो टेस्ट है, सिवाय सेंटेंस कंप्लीशन उर्दू के, सब कुछ इंग्लिश में है। स्टोरी भी इंग्लिश में होगी, सब कुछ इंग्लिश में है। अब ये भूल जाएं, ये क्वेश्चन करना मेरे ख्याल में अब आपके लिए, सबके लिए अच्छा नहीं है कि इंग्लिश में है। आप सब कुछ ही इंग्लिश में है, आपका इनिशियल भी इंग्लिश में है, तो अब इस इंग्लिश से हिचकिचाना नहीं है। आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक भी है वो भी अच्छा परफॉर्म करके आ जाएंगे, अपने बारे में कुछ अच्छा बता के आ जाएंगे। सो टाइम इज अप। अब आप लोग स्टोरी लिखना स्टार्ट करें इस पिक्चर के ऊपर, और देखते हैं सब लोग पार्टिसिपेट करें। देखें, अगर आप लोग लिखेंगे तो उस पर इम्प्रूवमेंट हो सकेगी, अदरवाइज फायदा नहीं है क्लासेस अटेंड करने का।
जस्ट 1 पैराग्राफ, कोई ज्यादा लिख सकता है तो ऑफ कोर्स 2 पैराग्राफ या 3 लिखने की कोशिश करें, बट एफर्ट सब करें मिनिमम 1 पैराग्राफ। मैं पहले ही आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसमें गलत सही कुछ भी नहीं है, तो जो कुछ आप लिखेंगे वो ठीक ही होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये कितने वर्ड्स के होने चाहिए? इसमें वर्ड्स नहीं होते, इसमें स्टोरी होती है। जितनी प्रैक्टिस आपने 3 मिनट की हुई है उसके अंदर आपने स्टोरी लिखनी है और उसको फिनिश करना है। वर्ड्स नहीं होते, बट इट मस्ट बी लाइक मिनिमम 6 to 7 लाइन्स ऑन एवरेज। बट अगर आप 8 9 10 लाइन्स पे चले जाते हैं दैट इज गुड, बट 8 9 7 8 लाइन्स, आई थिंक 6 to 8 लाइन्स जो हैं आपकी होनी चाहिए। इससे उस आई थिंक कि वो एक कंप्लीट स्टोरी बन सकती है, बिकॉज 1 2 3 लाइनें तो सिर्फ इंट्रोडक्शन में लग जाती हैं। क्या आपको क्या नजर आ रहा है? ओके, रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। आई विल ट्राई टू पोस्ट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे पोस्ट करूं या फिर आपको इंडिविजुअली बताऊं? स्टोरी सर आप इधर पोस्ट कर दें ताकि सारे उसको समझ जाएंगे क्या गलती है। सॉरी, सर मैं कह रहा हूँ आप यहाँ अपने स्लाइड पे जो है ना उसको पेस्ट कर दें ताकि ओके हर बच्चा ना जान ओके, सके आई इधर विल क्या पेस्ट। मिस्टेक की है अगले में। बाकी अब 3 रिस्पॉन्सेज रह गए हैं, जल्दी से। इनामुल्लाह खान, सबीउल हसन, हसनैन, काइंडली जल्दी से पोस्ट करें ताकि मैं इसको असेस करूं टाइम से। वो सबका ताहिर सुल्तान का हो गया है, सबीउल हसन भी हो गया है, गुड शेयर यार भी हो गया, दानियाल भी हो गया है। तो हु इज लेफ्ट? सैयद हसन, अहमद शाह और इनामुल्लाह खान। जल्दी से प्लीज। सर मैंने तो ये कितना बुक पर किया सॉरी, है। सर जी मैंने कॉपी पे लिखी है, कॉपी। कॉपी पे लिखी है, तस्वीर उसकी सेंड कर दें, ओके सर। पिक्चर बना के अपलोड कर दें यहाँ पे, या व्हाट्सएप में पोस्ट कर दें, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा। ओके सर। इट्स गुड कि आप लोग अगर कॉपी पे लिख रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, वो आपका रिकॉर्ड भी बन जाएगा। आई थिंक बेटर है, और आप लोगों की राइटिंग भी असेस हो जाएगी साथ कि आप कैसा लिखते हैं। इट्स अ गुड ऑप्शन। सो आई विल सजेस्ट कि सब अपनी कॉपी पेन पास रखें, और नेक्स्ट हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे, सॉरी सेंटेंसेस या फिर कुछ भी होगा, वी विल ट्राई कि हम लोग उसको कॉपी पे लिख के और ग्रुप में पोस्ट कर दिया करेंगे, और वहां से हम उसकी असेसमेंट कर लेंगे। सो इनामुल्लाह खान ने आई थिंक व्हाट्सएप के अंदर पोस्ट कर दिया है। लेट मी चेक। हसन, सैयद हसन ने। ओके, इनामुल्लाह खान जस्ट रह गए। दिस इज गुड, लेकिन हसन सैयद, सॉरी व्हाट इज योर नेम? सैयद हसान, काइंडली आप को मैंने कहा था कि पेपर आप वो यूज करें जो विदाउट लाइन हो, इसके ऊपर नहीं लिखना। और इसके ऊपर फिर मैं नेक्स्ट टाइम असेसमेंट भी नहीं करूंगा। मैंने ऑलरेडी बताया कि मैं असेसमेंट उनकी नहीं करूंगा जो
पेपर एम्प्टी पेपर्स पे या बिल्कुल ब्लैंक पेपर्स पे नहीं लिखते। तो अभी तो मैं आज कर देता हूँ, इट इज़ ओके, बट फॉर नेक्स्ट टाइम। Okay, we are going to analyze your stories. First one is, I'm going to paste it here. So this is the story. The purpose only is to improve. बिल्कुल किसी को गलत सही कहना मेरा मकसद नहीं है और ना किसी के सामने शर्मिंदा करना पर्पस है। इसलिए मैं नाम शायद ना बताऊं आप लोगों को, बट ये है कि इसको जरा असेस करते हैं। असलम इज एन एडवोकेट, पिक्चर स्टोरी थी ये वाली, ठीक है। अब हम इसको असेस कर रहे हैं। इसको मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को इस पिक्चर को भी साथ कोशिश करते हैं कि छोटी सी नजर आती रहे आप लोगों को। ओके, सो असलम इज एन एडवोकेट। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप जरा लाइव आए यार, हम मुझे आपका नाम शो करना पड़ेगा, जरा डिस्कशन करते हैं आपसे। ये किसकी पिक्चर, किसकी स्टोरी है? ताहिर सुल्तान की, राइट? हेलो। जी सर, जी सर। ओके ताहिर, आपके फैमिली में कोई है एडवोकेट? नो सर। और शौक है एडवोकेट बनने का? नो सर। कोई दोस्त वगैरह? नहीं सर, कोई बस एडवोकेट नहीं। फिर इसको ना टाइटल कुछ और आप इसका बताएं, ठीक है। कोशिश करें कि आपकी लिंक करना चाहिए। अगर इस तरह अगर आप एडवोकेट पे लिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद आपको शौक है, या फिर शौक ना हो तो शायद आपने कहीं से कॉपी किया इसलिए एडवोकेट लिख दिया, या फिर आपने किसी ने आपको गाइड किया है कि यार आपने कोशिश करना है कोई अच्छा प्रोफेशन शो करने की। सो एडवोकेट नहीं, कुछ और लिखें। आपको शौक है अगर बास्केटबॉल का तो आप मेंशन कर दें कि बास्केटबॉल का कोच है, या फिर आपको शौक है कुछ और, फॉर एग्जांपल बुक्स पढ़ने का। आप कह रहे थे कि मुझे नावल पढ़ने का शौक है, और आप वसी शाह वगैरह, आप मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने का शौक है, तो आप बता सकते हो कि ये मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम ये था, जो भी बुक आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि मैंने ये बुक पढ़ी थी और ये उसका टाइटल पेज है, जिसमें एक बंदा परेशान होता है और उसको बाद में उसको मोटिवेट किया जाता है या उसको एक गाइडेंस दी जाती है, या एट द एंड उसको पॉजिटिव आपने कैसे बनाना है वो आप पे है, ठीक है। तो ये उसका टाइटल पेज है बुक का, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है। या फिर 7 बुक्स पढ़ी हुई हैं। देखिए आप, ये स्टोरी है ना, अब मैं अब इसको आप लोगों को थोड़ी पर्सनैलिटी मुझे पता चली है, तो मैं उस तरह असेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप बुक रीडिंग का शौक है तो आप इस पूरी पिक्चर में इस बंदे को इग्नोर कर सकते हैं। आप राइट साइड पे बुक के ऊपर लिखना शुरू कर दें कि ये मैं अपने दोस्त के घर गया और मैंने वहां देखा कि उसके पास कुछ बुक्स पढ़ी हुई थी, उसके अंदर वसी शाह की भी बुक पढ़ी थी जो मेरा फेवरेट राइटर है, और मैंने उससे बुक्स बारो की और मैंने रीड करना शुरू किया, और वेरी अच्छी अच्छी बुक्स थी और उसमें काफ़ी मोटिवेशनल टॉपिक्स मिलने की, फिर मैंने उनकी कलेक्शन स्टार्ट कर दी। इस तरह करके आप अपने सब्जेक्ट से, अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड स्टोरी बना सकते हैं। तो अब ये पूरी पिक्चर है। कुछ लोगों को ये बंदा खड़ा हुआ नजर आ रहा है तो मुझे इसमें बुक भी नजर आ गई, ठीक है। मुझे शायद इसके अंदर जो पीछे सीनरी लगी हुई है मैं उसके ऊपर एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं, ठीक है, कि इसके जो इसके फादर हैं या मदर हैं, एक हैप्पी कपल है, मेरे दोस्त के फादर एंड मदर हैं, इस तरह करके, या उनकी कोई फैमिली, कोई शादी की पिक्चर है इस बंदे की, तो वो इवेंट डिस्कस करना शुरू कर दूं कि रिसेंटली ये मैरिड हुआ है, इसके पीछे पिक्चर भी लगी हुई है मैरिज की, तो इसकी अभी एनिवर्सरी आई है तो ये सोच रहा है उसके बारे में कि हम क्या करना चाहिए, कैसे इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने स्टोरी बना के इस सेशन का मकसद ये है कि आपको स्टोरी का ना एक ब्रॉडर व्यू दिया जाए। मैंने तभी पॉइंट लिखा था वहां पे कि आपने थोड़ा अटेंटिव होकर रहना है, कोशिश करना है कि स्टोरी को हर तरफ से देखने की कोशिश करें, पिक्चर को, और उसमें फिर अपना इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करें। जिस तरह अभी इसका इंटरेस्ट है बुक्स में, तो आप इस पे लिख सकते हो। अब मैं मजीद आपकी स्टोरी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि एडवोकेट आपसे रेलेवेंट है ही नहीं तो एडवोकेट आप क्यों लेके आए बीच में? इसको लाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आपकी पर्सनैलिटी में कहीं भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ से आपने लाया। अब ये तो थोड़ा आपकी पर्सनैलिटी को और जानेंगे तो निकल तो आएगा कि कहाँ से आया, बट आई थिंक कि जो आपने मुझे बातें बताई हैं उसमें नहीं है कहीं भी एडवोकेट। देन ही इज एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। ओके, सिर्फ एक ही उसकी कोई खूबी बताने की कोशिश करें तो आपको फायदा ये होगा कि वो आपकी स्टोरी जो है ना आर्टिफिशियल नहीं लगेगी। उसकी कोई एक खूबी बताएं
कि वो ऑनेस्ट है या हार्ड वर्क। सर आपकी आवाज अटक रही है सर। ओके वेट, शायद इंटरनेट का इशू हो। अब आ रही है आप लोगों की आवाज? हेलो जी सर, जी सर आ रही है आवाज। अगर आप लोगों की आवाज ना आ रही हो तो मुझे बताइएगा। देन स्टोरी को थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने के लिए उसकी खूबियों पे इतना फोकस नहीं करना, सिर्फ ऑनेस्ट बताएं या फिर हार्ड वर्किंग बताएं, एक एक ही बता सकते हैं आप, या फिर कोई भी हो एक खूबी। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज जो खूबी यहाँ पे बताएंगे, आपने ऑनेस्ट बताया या हार्ड वर्किंग बताया, वो स्टोरी की कंक्लूजन होनी चाहिए कि आपने स्टोरी जब उसको बनाएंगे तो एंड पे ना ऐसे ही लगे कि इसने ऑनेस्टी कहीं दिखाई है। अगर वो हार्ड वर्किंग आपने मेंशन किया तो ऐसे ही लगे कि कहीं पे इसने हार्ड वर्किंग शो की है। ओके देन ही इज ऑलवेज, अच्छा कोशिश करें कि सेंटेंस में वर्ड्स पूरे लिखें, ये वाला काम नहीं करना, ये मैं अभी इसको हाईलाइट करता हूँ, ये वाला काम नहीं करना। ओके आपने पूरा लिखना है वर्ड। ही इज ऑलवेज रेडी टू अटेंड एनी केस, शॉर्टकट मारने की कोशिश नहीं करनी, सिंपल वर्ड्स कोशिश करें कि ही इज लिखें। ही इज ऑलवेज रेडी टू अटेंड एनी केस। ओके बिकॉज आपने एडवोकेट मेंशन किया। ओके टुडे ही हैड अ लॉट ऑफ वर्क in the court and now he has come back to home and feeling tired. He is planning to take rest for some time and then work on the remaining files. स्टोरी की ना कोई कंक्लूजन समझ नहीं है, अभी तक वो काम में लगा हुआ है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए आया है, तो इसमें कोई मजे का चाम नजर नहीं आया मुझे। स्टोरी को कंप्लीट करने की कोशिश करें आप। इसमें अगर आपने एडवोकेट पे ही लिखना था, जस्ट एग्जांपल है क्योंकि एडवोकेट पे आपने लिखा है, तो आप बता सकते हैं कि इम्पोर्टेंट केस के ऊपर काम कर रहा था, ठीक है, और वो केस कुछ भी हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड या किसी भी इम्पोर्टेंट केस पे काम कर रहा था, तो काफ़ी टायर्ड है अभी, और कल नेक्स्ट डे उसने वो केस के लिए गया है उसको प्रोसेस करने के लिए, और वहाँ पे अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ उसने जज को या जो भी वहाँ पे सामने बैठा होता है उसको उस केस को compete किया और विन किया, और ये उसके लिए लाइफ की पहली अचीवमेंट थी और वो उसको सेलिब्रेट करेगा अपनी फैमिली के साथ, और इसका प्लान है कि वो अपनी फैमिली के साथ डिनर करे। इस तरह करके ना आपने कोई एक मतलब कहानी सुनाने की कोशिश करनी है। अब इसमें कोई कहानी नहीं है कि वो काम पे गया, वहाँ पे काफी ज्यादा काम था, वापस आ गया और अभी थोड़ा आराम करके कल दोबारा काम शुरू करेगा। दैट इज नॉट अ स्टोरी। अगर आप मेरे वर्ड्स में, मैं उर्दू में जब आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक एडवोकेट था, वो काफी मेहनती है और उसके पास काफी ज्यादा काम का लोड है, वो घर वापस आया थोड़ा रेस्ट करने के लिए, कल से दोबारा काम शुरू कर देगा। इट इज नॉट अ स्टोरी। सो ट्राई टू मेक अ स्टोरी जिसमें कोई इंटरेस्ट पैदा हो। ओके सो दिस इज आई थिंक इनफ फॉर यू। ओवरऑल गुड एफर्ट कि आपने एक पैराग्राफ लिख लिया और आपकी राइटिंग भी थोड़ी बेहतर है, आप स्टोरी इजीली बना सकते हो। आप सिर्फ आइडिया चाहिए था आपको, इंशाल्लाह नेक्स्ट में आप इम्प्रूव करोगे। देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप टाइप करें, ताकि बोलेंगे तो फिर बाकियों की स्टोरी रह जाएगी, इसलिए आप टाइप कर दें, मैं उसको एंड पे देख लूँगा। सो अब मैं नेक्स्ट किसकी स्टोरी देखूँ, लेट मी चेक कि दूसरे नंबर पे किसकी आई थी। ओके असलम हो गया, देन दानियाल। सो दिस इज दानियाल स्टोरी। आपने काफ़ी लंबी स्टोरी लिख ली, दैट इज़ गुड। लंबी का अभी फायदा ये है प्रैक्टिस के अंदर कि कल जब एक्चुअल टेस्ट होगा तो उसमें स्टोरी को आप थोड़े अच्छे वर्ड्स में शॉर्ट करके उसमें से जो उसका मेन क्रक्स है, जो मेन की पॉइंट्स हैं, वो आप अच्छे एक्सप्लेन कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे थोड़ी लंबी लंबी स्टोरी लिखें ताकि उसमें से गलतियां भी निकल सकें। ओके एज सुन एज अयान वोक अप, सो दिस वाज द स्टोरी, और लेफ्ट साइड पे इन्होंने लिखी है, ये पिक्चर है। अयान सुबह उठा, उसने ब्रश किए टीथ और चेंज इनटू वर्क क्लोथ्स। He had been working late on the project, late ये repetition है word की, and was picking up the last of the books. He was ये sentence meaningful नहीं लग रहा, खैर मैं एक दफा पढ़ लूँ पूरी फिर मैं आप पे आता हूँ। He was finally ready and he left for his office. During his way to the office, Ayan met an old lady named Fatima, who started conversation with old lady
Fatima. We started conversation with him regarding the architecture project he was working on. Okay. As Fatima was seasoned architect, she was kind enough to lend few important words of advice to Ayan. This benefited Ayan, and as he was confused and how to finalize. आपके वर्ड्स जो सेंटेंसेस हैं उसमें ग्रामेटिकल एरर हैं अभी भी आपका दानियाल. And Fatima helped him get through the difficulty. He thanked her for her advice and left for their destinations. Okay, so this is your story. अब मुझे सबसे पहले आप दानियाल ये बताएं आपके फैमिली में कौन है आर्किटेक्ट का जो काम करता हो? सर मेरी खाला और मेरे मामू दोनों CDA में आर्किटेक्ट हैं. ओके, आप उनके साथ गपशप लगाते हैं? उनके साथ कोई दोस्ती है फ्रेंडली? हाँ जी सर, मेरे कुछ वर्ड यहाँ पे कट किए थे, मैं टाइप कर रहा था, मेरे ख्याल में ये लैपटॉप में लैग कर था जब मैंने. नो इट्स ओके, बट जस्ट इसको एक्सप्लेन करते हैं, छोड़ें इसको. आप मुझे बताएं कि उनके साथ कोई गपशप है आर्किटेक्चर का, आपको कोई नॉलेज है या कोई इंटरेस्ट है आपको फ्यूचर में आर्किटेक्चर पे काम करने का, या अभी कोई काम कर रहे हैं? जी मेरी गपशप है. मैं वैसे अभी पाकिस्तान जाऊंगा तो उन्हीं के पास रहूंगा वैसे तो इसीलिए काफ़ी उनके साथ बात होती रहती है आर्किटेक्ट के बारे में. और सोचा मैं इसको सेकेंडरी प्रोफेशन इसी को भी रखा हुआ है, अगर आर्मी नहीं तो इकोनॉमिक्स के बाद ये आर्किटेक्चर का भी है. ओके, ये आपका सेकंड प्लान है? यू कैन से, मतलब लाइक बैकअप के तौर पे मैं आगे रखा हुआ है कि थोड़ी सी इंटरेस्ट है. थोड़ी सी इंटरेस्ट अगर है ना तो फिर इस पे आपको काफ़ी नॉलेज होना चाहिए कि आर्किटेक्चर में क्या स्पेशलिटीज चाहिए होते हैं, क्या स्किल्स चाहिए होते हैं, कौन से टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं, और इसकी कोई डिग्रीज वगैरह या इसके कहाँ से इसकी सर्टिफिकेशन मिलती है, कौन इसको अप्रूव करता है. तो मुख्तलिफ चीज़ें जो इंटरेस्ट डेवलप करने की शायद आपसे पूछ सकते हैं. ओके, सो ये जो बंदा है अयान, सबसे पहले एज सुन एज अयान वोक अप, कोशिश करें जो भी स्टोरी लिखेगा, इन्होंने थोड़ी डिफरेंट बनाने की कोशिश की है, बट ट्राई टू एक्सप्लेन द स्टोरी फर्स्ट के आपको सामने नजर कौन आ रहा है. सो यू कैन स्टार्ट विद दैट. इन दिस पिक्चर वी कैन सी अयान इज स्टैंडिंग और समथिंग लाइक दैट, ताकि थोड़ा अगर आप इस तरह देखेंगे कि बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करेंगे, दिस इज द बैकग्राउंड. लेट मी शो दिस पार्ट, दिस येलो पार्ट इज द बैकग्राउंड. अगर आप ये बनाने की कोशिश करेंगे, दैट विल लीड टू कि साइकोलॉजिस्ट सोचेगा कि इसने कहीं से तैयारी की है और इसको स्टोरी बनाने की किसी ने प्रैक्टिस कराई है. सो ट्राई टू एक्सप्लेन द एक्चुअल स्टोरी और वहां से स्टार्ट लें, कोशिश करें. देन वर्किंग, ही हैड बीन वर्किंग लेट ऑन द प्रोजेक्ट and was picking up the last of the books. अभी पहले आप बता रहे थे कि वो दांत ब्रश कर रहा था, और देन आप बता रहे थे कि वो बता रहे हैं कि वो लेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और अब वो बुक्स कलेक्ट कर रहा है. व्हाट इज दांत ब्रश करने से तो ऐसे ही लग रहा है कि हाँ आपने लिखा भी है कि वो अभी सो के उठा है, देन उसका मतलब है कि वो सो इसी तरह गया था अपनी चीजें संभाले बगैर. सो थोड़ा सा ट्राई करें कि स्टोरी को इसमें आपने नेगेटिव वर्ड जानबूझ के इसको नहीं देना. एक तो सेकेंडली आपकी स्टोरी स्टार्ट में थोड़ी सी कंफ्यूजन है. मुझे थोड़ी लग रहा है कि पहले मुझे फील हो रहा था कि ये घर से उठा है, लेकिन दरमियान में चलते चलते मुझे फील हुआ कि शायद ये ऑफिस में है. इट इज लाइक सेंटेंस उसके जुड़े हुए नहीं है. लाइक यू सेड कि ब्रश्ड हिज टीथ एंड चेंज इनटू वर्क क्लोथ्स, यहाँ तक तो चले घर ही था. देन आपने कहा he had been working late, वो लेट काम करता रहा है प्रोजेक्ट्स पे, and was picking up the last of his the books. अब वो आपने क्योंकि स्टोरी को पहले उसको घर से उठाया, फिर आपने उसकी प्रीवियस जो रात की स्टोरी है वो एक्सप्लेन करना शुरू किया, राइट? तो इसको थोड़ा मैंने इसलिए इसको चूज किया क्योंकि ये पीछे मुझे जो लग रहा था कि बेड है उसके और आगे उसकी वो है टेबल है सॉर्ट ऑफ, तो मैंने कहा कि वो उठा. इट्स ओके, आपको जो भी नजर आ रहा है दैट इज ओके, दैट इज नॉट एन इशू. सिर्फ जो आपने वर्ड्स लिखे हैं मैं उनको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा सा, अगर आपने लिखना है आप सिंपल कहें कि अयान सुबह उठा है
सुबह उठ के अभी फ्रेश हुआ है बिकॉज लास्ट नाइट वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर लेट नाइट काम करता रहा और नाउ ही हैज ऑलरेडी डन हिज वर्क। कंप्लीट करें ताकि लगे कि कोई अकम्पलिशमेंट हुई है, कोई फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव हुआ है कि रात को लेट नाइट उसने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। नाउ ही हैज टू गो टू ऑफिस एंड प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ अ कंपनी, या जहाँ पे भी उसने ये प्रपोजल प्रेजेंट करना है। तो आप उस तरफ लेके जा सकते हैं अगर आपने लाजमी इसको आर्किटेक्चर पे डालना है तो आप इसको इस तरह लें। देन इन आवर सोसाइटी एक और आपकी जो मेजर मिस्टेक है, आपने जो इसमें लिखा है कि वो ऑफिस जा रहा था, देन ही मेट एन ओल्ड लेडी फातिमा, और उसके साथ उसने कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी। जो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर आप जाते हुए किसी लेडी के साथ डिस्कशन आपकी स्टार्ट नहीं होती, बहुत रेयर होता है। आप किसी साथ गाड़ी में बैठ गए हैं लेकिन आप साथ इस तरह कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट नहीं करेगा। खास तौर पे आपने मेंशन किया कि वो लड़की आर्किटेक्चर है और एक्सपीरियंस्ड आर्किटेक्चर है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस आर्किटेक्चर हो और वो सडनली मतलब जल्दी से आपसे बात करना शुरू कर दे। शायद हेजिटेट ही करते हैं लोग इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इन योर स्टोरी कि आपने अगर किसी लड़के को मिलवाना है तो लड़की से ना मिलवाएं। दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आपने उसको लड़की से नहीं मिलवाना, कोशिश करनी है कि अवॉइड करें लड़कियों को। हाँ, बेशक वो ओल्ड हो, बेशक आप उसमें कह दो कि वो दादी अम्मा थी, बट लेडी की तरफ ना लेके जाएं। ये सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, फिर इससे बहुत सारी और चीजें निकल आएंगी। तो इसलिए आपने आप इसमें कह सकते हो कि जाते हुए वो अपने बॉस के साथ गया और उसने बॉस से वो मोटे मोटे पॉइंट्स डिस्कस किए जिसमें उसको कंफ्यूजन थी बिफोर प्रेजेंटेशन, और नाउ ही इज ऑल क्लियर। और बिकॉज डिस्कशन इज आपकी लाइफ में डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। अपने बड़ों से आप टिप्स लेनी चाहिए आपको। आप कह सकते हो कि रास्ते में जाते हुए उसने जो टाइम था अपने बॉस को कॉल कर लिया, अगर नहीं मिला, देखें ऐसा भी होता है। आपने अगर स्टोरी को एक्चुअल बनाना है तो आप उसको में ये नहीं कहें कि जाते हुए उसको एक बंदा मिल गया और वो भी आर्किटेक्चर था और उसका एक्सपीरियंस भी था, फिर उस बंदे को पता भी चल गया कि ये आर्किटेक्चर है, डिस्कशन भी स्टार्ट होगी। तो ये मेरे ख्याल में लक की बात है, ऐसा होता नहीं है। आप सिंपल कह सकते हैं कि उसको रास्ते में याद आया कि उसका एक दोस्त है, एक्सपर्ट है इस फील्ड के अंदर, तो उसने उसको कॉल कर ली। सो दिस इज आई थिंक रियलिस्टिक बात है कि आप कॉल कर सकते हैं, किसी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बट दिस इज नॉट रियलिस्टिक कि आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको बंदा भी वही मिल गया जो आपको चाहिए था आपसे फील्ड से रिलेटेड। और सेकंड मिस्टेक इज के लड़कियां दरमियान से निकालें इसमें। ऑल्दो कि आपकी फैमिली में जो आपने स्टोरी लिखी है, आपकी जो अंकल है और आंटी दोनों आर्किटेक्चर हैं, फैमिली पे फिट हो जाएगी ये और अच्छी फिट हो जाएगी। बट फिर भी एक सजेशन है कि लड़कियों को अवॉइड करें। आप अपने अंकल पे लिख सकते हैं। देन शी वाज काइंड एनफ, ये भी बड़ी एक वो बात है कि लड़की उसको मिली और वो भी काइंड बहुत थी, तो दैट इज लॉट ऑफ क्वेश्चंस इसमें से निकल आएंगे बिकॉज दे विल नॉट लुक कि आपने एक ओल्ड लेडी या एक्सपीरियंस लेडी को यहाँ पे फिट किया। आप वो सिंपल देखेंगे इसने दरम्यान में लड़की को फिट किया और कह रहा है बड़ी काइंड थी और उसने उसकी बड़ी हेल्प की। देन अनदर, ही वाज कंफ्यूज्ड, दिस इज अ नेगेटिव वर्ड। आपने कोशिश करनी है कि उसके प्लस पॉइंट्स बताने की कोशिश करें। देन हाउ टू फाइनलाइज, व्हाट टू फाइनलाइज, यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है कि किस प्रोजेक्ट पे बात हो रही है, स्पेसिफाई करें। फातिमा हेल्प्ड हिम गेट थ्रू दैट डिफिकल्टी, ये वर्ड्स अवॉइड करें, डिफिकल्टी, कंफ्यूज। सिंपल आप जनरल वर्ड्स यूज कर सकते हैं कि फातिमा हेल्प्ड हिम एंड एडवाइज्ड हिम फॉर बेटरमेंट और फॉर इम्प्रूवमेंट। अब है तो वर्ड यही डिफिकल्टी मैंने, लेकिन इसका इम्प्रूवमेंट का वर्ड यूज कर लिया, एक पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड नहीं है। देन ही थैंक्ड हर फॉर हर एडवाइस एंड लेफ्ट फॉर देयर डेस्टिनेशंस। सो दिस इज ऑल आई थिंक रिव्यू। अब आपको ओवरऑल आइडिया हो गया होगा मोटा मोटा कि स्टोरी को कैसे लेके चलना है। आप अगर मैं इसकी स्टोरी बनाऊं, ऑलरेडी मैंने बना दी है, बट अगेन कि आप सिंपल लिखें कि अयान सुबह उठा है अभी और अपने ऑफिस के लिए प्रिपेयर हुआ है। लास्ट नाइट वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था आर्किटेक्चर से रिलेटेड, और उसने एक बिल्डिंग का नक्शा या फिर एक सोसाइटी का जो मैप है वो उसने प्रेजेंट करना था एक कंपनी के आगे, या प्रपोजल एक देना था। और दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज उसका ये फर्स्ट प्रपोजल है। आप लिख सकते हो बिकॉज आप अभी एफएससी अभी आपने किया तो आपका करियर स्टार्ट होगा, तो आप लिख सकते हो कि फर्स्ट प्रपोजल है, तो अभी स्टार्ट है। नेक्स्ट डे रास्ते में जाते हुए उसने अपने जो एक्स बॉस है या फिर अपने अंकल हैं
उनको कॉल की, आप अंकल मेंशन कर दो बिकॉज आपकी फैमिली से रिलेटेड है, उनको कॉल की, वो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, उन्होंने डिफरेंट एडवाइजेस दी जो कि हेल्पफुल थी, और फाइनली ही वेंट टू दैट प्रेजेंटेशन, और वहाँ पे उसने प्रेजेंट किया, और जो पार्टी थी या जो भी कोई आगे टीम थी उन्होंने आप उनके प्रपोजल को वोट किया और उन्होंने ये प्रपोजल विन किया। दैट इज द फर्स्ट सक्सेस ऑफ दिस अयान, and he and his family is very happy. Simple लिख दें कि he is very honored or happy. So this is a small story but a happy ending, और कोई इसमें नेगेटिव बात नहीं है, और एक जनरल रियलिस्टिक स्टोरी है. So I think enough for you today, not today sorry, enough for you on this story. अब मैं किसी और की स्टोरी को एक्सप्लेन करता हूँ. After completing the files, he is planning to clean the इसको छोड़ें फिलहाल, इस पे आते हैं सबीउल हसन पे. ओके सबीउल हसन, एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपकी स्टोरी बहुत छोटी है, कोशिश करें नेक्स्ट टाइम इसको लंबा लिखने की ताकि असेसमेंट हो. फर्स्ट ऑफ ऑल असलम का ए बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये मिस्टेक्स नहीं करनी. नाम के फर्स्ट वर्ड कैपिटल. असलम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन एवरी मॉर्निंग. ओके एवरी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अर्ली मॉर्निंग, बट नाउअडेज ड्यू टू एग्जाम ही स्लीप्स लेट. So when he gets up this morning, he is feeling tired to go for college. Astaghfirullah, क्या कर रहे हो यार? But he is punctual person. That's why he managed his daily routine for late night during examination. सबसे इम्पोर्टेंट के स्टोरी छोटी है, असलम का ये बड़ा लिखें. गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हर रोज वो सुबह जल्दी उठता है, बट आजकल एग्जाम्स की वजह से वो लेट सोया है. चलो चले यहाँ तक तो ठीक है, नॉर्मल है कि आप आजकल टेस्ट की टेंशन है तो रात को पढ़ते हैं. सो व्हेन ही गेट्स अप इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठा, और ही इज फीलिंग टायर्ड, ये सबसे रॉन्ग वर्ड है. रात को सो गया था, सुबह उठा, क्या टायर्डनेस है यार, सुबह उठ गया, अब तो रात पूरी सोए हो, तो आई थिंक देयर इज नो टायर्डनेस. आपने ये शो नहीं करना, आप मेंशन करें कि सुबह उठा वो बहुत फ्रेश था टू गो फॉर कॉलेज, और ये रॉन्ग है कि आप कह रहे हैं कि उसको स्कूल जाते वक्त थकन महसूस हो रही है. आपने स्कूल भाई पूरी मोटिवेशन के साथ, जान के साथ जाना होता है, तो ये चीज़ें वहाँ मेंशन नहीं करनी. बट ही इज़ पंक्चुअल पर्सन, दैट्स व्हाई ही मैनेज्ड हिज. और ख़ास तौर पे आप कह रहे हैं कि इसके एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स में वो सुबह कैसे टायर्डनेस फील कर रहा है कॉलेज जाते हुए, दैट मीन्स सुबह उसका पेपर है, तो आई थिंक दिस इज रॉन्ग. But he is punctual person, that is why he managed his daily routine of late night during examination. Okay, you already mentioned कि उसने सिर्फ एग्जाम के अंदर लेट नाइट्स होता है, but they will only take this word late night, और इसको वो आपकी लाइफ पे फिट करके ओवरऑल देखेंगे कि ये लेट नाइट आजकल सो रहा है या फिर नॉर्मली ये लेट नाइट ही सोता है. इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू एग्जामिनेशन. यहाँ पे इंसान हमेशा किसी को स्टोरी बताते वक्त थोड़ी सी नेगेटिविटी कम ही बताता है, तो दैट मीन्स कि आप यूजुअल हैं लेट नाइट सोने में, तो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग. बाकी आपकी पूरी सेंटेंस की जो पूरी स्टोरी है वो सिर्फ एक सेंटेंस के ऊपर है, आपने कहीं कोई फुल स्टॉप नहीं लगाया, पूरी की पूरी स्टोरी एक ही सेंटेंस में लिख दी है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें. आई कैन नॉट असेस, ज़्यादा मैं इस पर डिस्कशन इसलिए नहीं कर सकता कि स्टोरी है ही सिर्फ एक सेंटेंस की, और इसमें ऐसा जो छोटे मोटे पॉइंट्स है वो मैंने डिस्कस कर लिए. बट अगर आप पूरी स्टोरी लिख के लाएंगे जस्ट लाइक दानियाल एंड ताहिर, आई थिंक कि मैं काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर पॉइंट्स कर सकता हूँ. तो नेक्स्ट स्टोरी इंशाल्लाह. फिर अभी फ़िलहाल इतना ही है जो मैंने पीछे टिप्स दिए हैं बाकियों को, कि करेक्टर देने की कोशिश करें, स्टोरी का एक स्टार्ट बनाएं, एक एंड बनाएं, एक उसका दरमियान में बॉडी बनाएं जिसमें सारा जो भी काम आपने करना है वो करें, और लंबी सी स्टोरी हो, और ख़ास तौर पे फुल स्टॉप सेंटेंस बनाने की कोशिश करें. देन दिस इज सभी इंशाल्लाह नेक्स्ट में इम्प्रूव कर लोगे, डोंट वरी, दिस इज आवर ओनली फर्स्ट क्लास. तो जिसको भी कोई मसला परेशानी है, कोई टेंशन हो रही है, वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, और इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे. सर मैं बस में हूँ, दरअसल मैंने पहले टाइप की थी लेकिन नेटवर्क की वजह से वो जो है ना मतलब कि सर्वर डाउन हुआ और दोबारा मैं रिकनेक्ट हुआ. ओके ओके, इट्स ओके. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन. सबसे पहले टी बड़ा लिखें, देखिए इंप्रेशन ही गलत पड़ता है, उमर का यू बड़ा लिखें. Okay. There is a boy in the picture whose name is Umar, and when he came
फ्रॉम कॉलेज एंड टेक रेस्ट फॉर 1 आवर। ये आपका सेंटेंस यहाँ से स्ट्रक्चर गलत है। एंड व्हेन ही केम, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं और आगे से स्टार्ट करें कि व्हेन ही केम फ्रॉम कॉलेज ही वांटेड टू टेक रेस्ट फॉर 1 आवर। आफ्टर एंड से जुमला स्टार्ट नहीं होता, एंड से जुमला कनेक्ट होता है, स्टार्ट नहीं हो सकता। एंड आफ्टर गेट अप बिकॉज ही रेडी हिमसेल्फ फॉर द एकेडमी। यहाँ पे आप उसको बहुत सारे पॉइंट्स दे दोगे। एकेडमी के अलावा कोई वर्ड यूज करो, बिकॉज एकेडमी नाउ डेज आपका जो माइंड है वो आर्मी, जो आईएसएस भी एकेडमीज है उनसे रिलेटेड है, तो खुद जानबूझ के उसको हिंट करने देने की कोशिश नहीं करनी। सो एट फर्स्ट ही टेक्स बाथ एंड देन आफ्टर ही पिक अप हिज बुक्स इन स्लीपिंग मोड। अस्तगफुरुल्लाह, सो के उठ गया फिर भी अभी तक सो रहे हो। ये लास्ट वाले जो अभी डिस्कशन हुई है उसमें भी यही मसला था, टायर्ड टू गो टू स्कूल, और यहाँ पे भी स्लीपिंग मोड में आप किताबें उठा रहे हो। उठ तो गया हो लेकिन अभी तक दिमाग आपका सोया हुआ। बिकॉज यू कैन, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहना कुछ चाह रहे हैं बट बिकॉज ऑफ वीक इंग्लिश उनकी कमज़ोर है, उनके जो वर्ड सेंटेंसेस हैं वो कुछ और बताते हैं। तो मैं सिर्फ उसी को एसेस कर रहा हूँ जो कोई लिखा हुआ है। शायद आपके माइंड में कुछ और चल रहा हो बट आपके वर्ड्स यही कह रहे हैं। बिकॉज यू कैन नॉट कम्प्लीटली वेक अप। अस्तगफुरुल्लाह, यार आप फौज में जा रहे हो, फौज में तो 4-4 दिन आपको सोने भी नहीं देंगे। इस तरह की पर्सनालिटी पे वो आपको नहीं सिलेक्ट करेंगे। बट ही अवेक बिकॉज ही वांट टू रीच एकेडमी इन टाइम, सो पिक अप हिज बुक। ये आप रिपीट कर रहे हो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है पिक अप हिज बुक, और ऊपर भी कहीं आपने मेंशन किया ये पिक अप हिज बुक। रिपीट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी एक दफा हो चुका है। लाइंग ऑन टेबल विद रबिंग, लाइंग ऑन टेबल विद रबिंग हिज आईज। भाई गो फॉर एकेडमी, ये सारे के सारे रॉन्ग वर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। इसका स्क्रीनशॉट बेशक ले लें आप, बट ये रॉन्ग है। आप अगर घंटा सो भी लिया है तो उस घंटे के बाद आपने क्या करना है यार, सो के रात को दोबारा सो लेना। बट यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि आपको नींद आई हुई है और एकेडमी जा रहे हो। तो आपने खास तौर पे अपनी कोई प्लस पॉइंट बताना है उसको, कोई पंक्चुअलिटी शो करनी है, कोई हार्ड वर्किंग शो करनी है। हार्ड वर्किंग अब आंखें रगड़ते हुए तो नहीं शो हो सकती ना कि आप, और ख़ास तौर पे आपने शावर भी ले लिया, आपने लिखा है कि मैंने शावर ले लिया, बट शावर के बाद भी आंखें मलते हुए किताबें उठा रहे हो, यानी कि पढ़ाई का मूड नहीं है। सो रॉन्ग। अब बाकी लोग भी देख लें कि क्या मिस्टेक्स हैं, ऐसी मिस्टेक्स करने की कोशिश नहीं करनी। अच्छा, आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट टिप देता चलूँ कि इस पिक्चर स्टोरी का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ वो ये है कि आप अपनी स्टोरी अभी से बना सकते हो। मैं आपको कुछ टॉपिक्स दूंगा, डिफरेंट टॉपिक्स, उन टॉपिक्स के ऊपर 10 से 12 टॉपिक्स, उन टॉपिक्स के ऊपर अभी से आप स्टोरी बना लें और उस स्टोरी की प्रैक्टिस करें, उसको याद करें, उसका रट्टा मारें। और उस स्टोरी, सिर्फ मैं टॉपिक दूंगा, स्टोरी आपने खुद लिखनी है, मैं उसको असेस करूंगा, उसको इम्प्रूव कराऊंगा। देन जब भी आपकी स्टोरी आती है ISSB के अंदर, मोस्टली उन्हीं टॉपिक्स में से आएगी। देन आपने कोशिश करनी है कि उस टॉपिक को बस जो रटा मारा है वो लिख के आ जाए। फॉर एग्जांपल, हमने जर्नल स्टोरी बनाई इस बंदे के ऊपर, हमने इसको एडवोकेट लिख दिया, हमने इसको क्रिकेटर लिख दिया, हमने इसको कोच लिख दिया, या फिर बुक का टाइटल लिख दिया। आपने ऑलरेडी स्टोरी बनाई हुई है। जब आपकी स्टोरी आएगी, अगर ये पिक्चर आपको शो हो, तो आपने इस पूरी पिक्चर्स में से नीचे बुक्स उठानी है और बुक के ऊपर स्टोरी लिखना शुरू कर देनी है जो आपका इंटरेस्ट है, जो हमने ऑलरेडी बनाई हो। आपने इस पिक्चर में से इस बंदे की टाई शाई देख के बताना है कि ये आर्किटेक्चर है या फिर ये एक टीचर है, जो ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, और उसी के ऊपर हम स्टोरी लिख के आ जाएंगे। या फिर स्टूडेंट है, जो भी हम लोग डिसाइड करेंगे, फाइनलाइज करेंगे हर एक के लिए सेपरेट स्टोरीज, लेकिन टॉपिक उनके जनरल होंगे। कुछ स्पोर्ट्स के ऊपर ले जाएंगे, कुछ हॉबी बुक रीडिंग के ऊपर ले जाएंगे, कुछ कोई पार्टीज के ऊपर ले जाएंगे, पिकनिक्स के ऊपर, और इस तरह करके हम कोशिश करेंगे कि डिवाइड करें उन स्टोरीज को, अभी से याद कर लें, ताकि जिनके इंग्लिश का प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, वो फिर वहाँ पे ना आए। और ऑफ कोर्स वो स्टोरी रॉन्ग नहीं होगी, कोशिश करेंगे कि वो राइट ही स्टोरी हो। और मैं आपको बता दूंगा कि आपने इमेजेस को किस एंगल से देखना है। स्टोरी किसी की गलत नहीं होती,
बस आपने उसमें से वो एंगल निकालना है। आप जरूरी नहीं है कि ये पिक्चर नजर आ रही है तो आप जानबूझ के एक स्टोरी लिखें और एक तीसरे बंदे को बीच में लेके आ जाएं जो कि है ही नहीं स्टोरी के अंदर। तो ऑफ कोर्स इसको हम लोग कोशिश करेंगे आर्टिफिशियल ना बनाएं, इसी पिक्चर से ही स्टोरी निकाल लेंगे। तो इंशाल्लाह इस पे प्रैक्टिस करेंगे। मुझे आपने याद कराना नेक्स्ट किसी सेशन में जो स्टोरी से रिलेटेड हो, बल्कि मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, इट्स बेटर कि हम किन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। देन आई हैव अ क्वेश्चन, दैट्स ऑल। और किसी ने स्टोरी नहीं लिखी? शेरजार हो गया, सभी हो गया, ताहिर हो गया और दानियाल हो गया। देन इनामुल्ला ने नहीं लिखी स्टोरी, सॉरी उन्होंने लिखी थी, वेट व्हाट्सएप के ऊपर, वेट लेट मी, सॉरी एक थे इनामुल्ला, देन सेकंड इज हसन। हसन की स्टोरी रीड करते हैं। इन दिस स्टोरी, लेट मी पेस्ट इट ऑन माय स्लाइड्स। जल्दी से ये दो स्टोरीज डिस्कस करते हैं आपका सेशन, ताकि मैं इसको काफी चीजें यहाँ से डिस्कस करके आगे जाऊँ, इसको खत्म करूँ। देन इन दिस पिक्चर स्टोरी, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये सलीम इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ टेबल एंड बुक्स आर ऑन द टेबल। दो दफा टेबल को मेंशन किया है आपने। कोशिश करें कि वर्ड्स रिपीट ना हो ताकि लगे कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश का आइडिया है। मैं इसको इस तरह हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, देन एंड बुक्स आर ऑन द टेबल, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ दिस होम वाज गॉन। यार ये इस तरह की बातें नहीं लिखनी, ये बच्चों वाली बातें हैं। और भी दुनिया में बहुत मसाइल हैं यार, आपकी तो बिजली के मसले नहीं खत्म हो रहे। ये बताने की जरूरत नहीं है। देखें स्टोरी एक अच्छी बन सकती है, आप दरमियान में जानबूझ के इलेक्ट्रिसिटी क्यों ले आए? ड्यू टू विच ही वाज स्वेटिंग। आप का नाम है हसन, आपके फादर क्या करते हैं? सर वापडा में रिटायर्ड ऑफिसर थे SDO से। हाँ तभी आपने लिखा है, एक मिनट इसको डिस्कस करता हूँ मैं। ड्यू टू विच ही वाज, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक का नाम लिया तो मुझे फील हुआ कि ये वही स्टूडेंट है जिसके वो वापडा में। ड्यू टू विच ही वाज स्वेटिंग, दिस इज द रॉन्ग वर्ड। देन ही पिक अप हिज बुक्स एंड पुट इन दिस बैग। देन ही, ये बार बार देन से स्टार्ट ना करें। देन ही गो टू स्कूल एंड अटेंडिंग द स्कूल, he came back to the home, he changed his clothes and he ate lunch. Then after some time electricity of his home was come back. Okay, now I will assess, मैं इसको assess करता हूँ आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड। देखें अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी पे स्टोरी बनानी है तो आप अच्छी बना सकते थे इससे बेहतर, और अपने अब्बू का कोई पहलू शो कर सकते थे कि सलीम सुबह सुबह उठा और वो उसको बुक रीडिंग का शौक है। मेरे ख्याल में आपने बुक रीडिंग बताया था, बुक रीडिंग का शौक है, और बट देयर वाज सम प्रॉब्लम इन इलेक्ट्रिसिटी, और वेट, और वो वापडा में या किसी महकमे में काम करता है। देन उससे फील हुआ कि ये आजकल काफ़ी गर्मी है, तो वो अपनी ड्यूटी टाइम से थोड़ा पहले चला जाए और ट्राई रिजॉल्व करने की कोशिश करे, बिकॉज लोग काफ़ी परेशान होते हैं इलेक्ट्रिक की वजह से। और वो अपनी ड्यूटी पे थोड़ा जल्दी चला गया और उसने जाके जो इशू था उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की, और अपने बाकी जो अपने फ्रेंड जो उसके कुलीग्स थे उनके साथ मिल के उसने इस इलेक्ट्रिक का जो इशू आया था उसको रिजॉल्व किया विद इन फ्यू मिनट्स, फ्यू टाइम, और उसके बाद उनका इशू रिजॉल्व हो गया और वो वापस आ गया। इस तरह करके अगर आपने वाकई इलेक्ट्रिसिटी पे लिखना है तो अपने अब्बू की कोई अच्छी बात बताएं, उनकी कोई खूबी बताने की कोशिश करें। बेशक उसको असलम पे डाल दें, लेकिन उनको पता चल जाएगा कि ये अपने अब्बू के बारे में लिख रहा है, क्योंकि आपका लिखा हुआ है अब्बू रिटायर्ड हैं वापडा से, और आप भी आजकल उधर ही मेरे ख्याल में क़याम पजीर हैं उन्हीं के जहाँ अब्बू को घर मिला हुआ है। ठीक है, तो आपकी तो लाइफ में वापडा वापडा ही चल रही होगी, इसलिए आपने ये स्टोरी लिखी है इलेक्ट्रिक के ऊपर। तो इसको कोशिश करें स्टोरी को एक अच्छा पहलू। आप देखें आपकी ओवरऑल अगर मैं स्टोरी देखूं तो इस पूरी स्टोरी के अंदर कोई स्टोरी है ही नहीं। आपने सिंपल एक बंदे की कहानी लिख दी कि वो सुबह उठ के उसने किताबें उठाई, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, स्कूल चला गया, वापस आके नहाया, किताबें वापस रख दी और बिजली भी वापस आ गई थी। सो इट इज़ नॉट अ स्टोरी, इट इज़ समथिंग लाइक, जनरली आपसे कोई पूछे यार क्या कर रहे हो तो आप उसको कहते हो यार सुबह बहुत गर्मी थी, स्कूल गया हूँ, अभी आया हूँ, शावर लिया और अब दोबारा बिजली अभी आई है। सो इट इज़ काइंड ऑफ स्मॉल डिस्कशन। तो उर्दू में मैं ज़रा एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ कि आपको एक्चुअल पता चल जाए कि स्टोरी का कितने पानी में।
तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा अपनी मिस्टेक्स का। ट्राई टू मेक अ गुड स्टोरी। आप किसी का एक अच्छा पहलू बताएं और कोई अचीवमेंट बताएं, दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं इसको यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि आपने कोशिश करना है अचीवमेंट बताने की। अचीवमेंट इज मस्ट। अगर आप अचीवमेंट बताएंगे ना तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और वो अचीवमेंट अगर आपकी बायोडाटा के अंदर मौजूद है देन इट इज मोर गुड। अचीवमेंट इज मस्ट। आपने कोई अचीवमेंट बतानी है। फॉर एग्जांपल वापडा का आपने लिखा है तो लिखें कि ग्रिड स्टेशन में मसला आ गया था, तो टेक्निकल मसला। तो मैंने साथ एक अच्छा पॉइंट भी आपके फादर का बता दिया कि उन्होंने अपनी जॉब से पहले उठ के, नॉर्मली उनका टाइम जल्दी लेट शुरू होता था, बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, तो अपने काम पे आज थोड़ा जल्दी चले गए। और लास्ट नाइट भी वो थोड़ा लेट आए थे, बट आज भी जल्दी चले गए ताकि उस इशू को रिजॉल्व करें और ताकि लोगों को कुछ सहूलत मिल सके। और विद इन टाइम उन्होंने उसको कोशिश की, जो मसला था उसको रिजॉल्व करने की। और उसके जो ऑफिसर्स हैं या बॉसेस हैं, जो भी वापडा का स्टाफ है, वो काफ़ी आपके फादर से खुश है, या फादर नहीं तो असलम है, वट एवर इट इज़, असलम से काफ़ी खुश है। और उसके जो बॉस हैं उन्होंने एक इसी खुशी के अंदर एक इवेंट कंडक्ट किया, स्मॉल गेट टुगेदर। अगर आप उसको अचीवमेंट को कोई अवार्ड नहीं देना चाह रहे तो सिंपल अचीवमेंट ये भी होती है कि आप मिल के खाना खा लें, सब को खुशी हो और वो कोशिश करें कि उसको उस खुशी को सेलिब्रेट करें मिल के, दैट इज़ एनफ नॉर्मली। तो इस तरह की कोई स्टोरी बनाने की कोशिश करें। होप कि आपको कुछ आइडिया हो गया होगा। अब लास्ट एक स्टोरी रह गई है, वो है आई थिंक इनामुल्लाह की। और इनामुल्लाह कह रहे हैं नमाज का भी टाइम हो गया है। इनामुल्लाह जस्ट गिव मी सम वर्ड्स sometimes wait, this is इनामुल्लाह खान। इसकी स्टोरी आप एक दफ़ा आप लोग सब ज्वाइन करना ज़रूरी है ये सेशन, बिकॉज जो मैं असेसमेंट्स कर रहा हूँ आपको इससे आइडिया होगा कि कैसे असेसमेंट होती है और कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। आई विल पेस्ट इट हियर। ओके, इनामुल्लाह खान कहते हैं इन दिस पिक्चर वी सी अ बॉय which put his hand on his eyes. Okay, boy's name is Abdul Quddus. Okay, there is a table on which some books is present near it. Actually Abdul Quddus is student of FSC pre-medical class. Okay, आप pre-medical से हैं खुद? Today जी जी his सर, मैं खुद भी। okay, today his uh, annual paper today his annual paper is started। ऐसा नहीं है, वर्ड का सेंटेंस का इशू है। एनुअल पेपर्स will start या इस तरह करके आएगा, और पेपर्स हैं। so then wait, just let me highlight। then उसके बाद क्या हुआ? so he woke up early in the morning, so he look like this। he work hard whole year to get what is that 90%। ओके, इनामुल्ला ट्राई, आपने जो स्टोरी को जो पिक्चर है एक्चुअल उसको एक्सप्लेन थोड़ा सा लंबा कर दिया है, जिसकी वजह से आपका टाइम जो है इसमें काफ़ी लग गया। आपने कहा कि बंदा खड़ा हुआ है, उसके हाथ में आंखों पे हैं और उसके सामने किताबें पड़ी हुई हैं और कुद्दूस है, सो इट विल टेक अ लिटिल टाइम। आपने जिस चीज़ के ऊपर स्टोरी लिखनी है कोशिश करें उसी को हाईलाइट करें। इर्द गिर्द का माहौल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। किताबें पड़ी हुई हैं, पीछे तस्वीर लगी हुई है या टेबल पड़ा हुआ है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप स्टोरी को लेके किधर जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने स्टोरी इस तरह बनानी है। बंदे का नाम आपने ठीक लिखा, बताया कि उसके आंखों पे सर पे हाथ है, बट एक्सप्लेन नहीं करना कि क्या हो रहा है। अब उसका सर पे हाथ है, उनको इससे कोई परवाह नहीं है कि आपको सर पे हाथ नजर आ रहा है, बट आपने कुछ बताना है पहलू। जिस तरह कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि अभी सो के उठा है, तो सो के उठ के आप आंखों पे ऑफ कोर्स हाथ रखते हैं। कुछ ने कहा ये टायर्ड है, रात को लेट सोया था, तब भी आप माथे पे हाथ रखते हैं, सर पे। कुछ ने कहा स्कूल से भी आया है और आके वो थक गया काफ़ी। एक ने कहा कि बिजली गई हुई है। सो दीज आर दी कॉन्टेक्स्ट, या ये वो इवेंट्स हैं जिनकी वजह से सर पे हाथ आता है। तो आपने इस तरह मेंशन कर स्टोरी की कॉन्टेक्स्ट में इसको लिखना है। आपने स्टोरी एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं करनी कि क्या है। देन
बाकी आगे स्टोरी बनाने की कोशिश करें कि प्री मेडिकल का स्टूडेंट है और आज उसका फाइनल ईयर पेपर है और उसके लिए उसने सारी रात प्रिपेयर किया है और ही इज़ होपिंग कि उसके जो रिजल्ट है वो अच्छा आए। उसने काफ़ी हार्ड वर्क किया है और फाइनली जब उसका रिजल्ट आया है तो उसके मार्क्स 90% मार्क्स आए हैं। उसके बाद उसकी फैमिली उस पर काफ़ी खुश हुई है। आप उसके पेरेंट्स या फादर उस पर काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं। दैट इज़ आई थिंक नॉर्मल टाइप ऑफ स्टोरी। इस तरह अगर आपने नॉर्मल लिखनी है तो इस तरह बन सकती है, बट ट्राई कि आप जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, एक्स्ट्रा लाइंस हैं, इनको अवॉइड करें और स्टोरी के ऊपर आए। तो दैट इज़ ऑल आई थिंक। इतने स्टूडेंट्स ने स्टोरी लिखी थी और अभी आपका किसी का क्वेश्चन है तो काइंडली पोस्ट कर दे। जिसने नमाज पे जाना है वो चला जाए। मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ जनरली, तो उसके बाद मैं इस टॉपिक को क्लोज कर दूँगा। Sir, when we are getting the analysis of sentence and word completion. Daniel, I already shared, I think कि हमारा जो सेकंड सेशन है हर टॉपिक का, जिस तरह ये पिक्चर स्टोरी एक टॉपिक है, इसी तरह वर्ड एसोसिएशन का सेकंड सेशन, सेकंड मॉड्यूल उसका स्टार्ट होगा आफ्टर 2 more क्लासेस। फिर वर्ड एसोसिएशन पे हम आएंगे। पहले तो ये गाइड एंड प्रैक्टिस की क्लास है, तो इसमें सिर्फ मैं टिप्स दे रहा हूँ, गाइड दे रहा हूँ। सेकंड जो हमारा मॉड्यूल स्टार्ट होगा, मैंने शेयर किया है शायद आप लोगों के साथ, आप लोगों का था, स्क्रीनशॉट भी ले लें। उसमें मेंशन है कि हम लोग एक्चुअल टेस्ट की तरफ आएंगे और एक्चुअल असेसमेंट्स की तरफ आएंगे। देन आपकी कंप्लीट टेस्ट की असेसमेंट मैं करूँगा। आई एम ट्राइंग कि मैं एक और सेशन आपके वीकली ऐड कर लूँ। अभी 2 क्लासेस हो रही हैं, मुझे लग रहा है कि हमारी जो सेशंस हैं वो लंबे हो रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉपर शायद नेक्स्ट असेसमेंट्स में भी मसला है कि हम एक क्लास में शायद कुछ स्टूडेंट्स की असेसमेंट कर सकें क्योंकि लेंथी होती है। तो शायद मैं एक और सेशन ऐड कर दूं। आई विल टेल यू लेटर, बट फॉर असेसमेंट्स आई ऑलरेडी टोल्ड कि इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में, अब मेरे माइंड में है कि आपका अगस्त में ISSB है, तो कोशिश करूंगा मैं उसको प्रॉपरली आपके असेसमेंट स्टार्ट कर दूं जल्द। बट लेट मी कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स फर्स्ट। मुझे एक दफ़ा सारे कंप्लीट करने दें गाइड्स एंड टिप्स, ताकि आपको ओवरऑल ISSB का आइडिया हो कि साइकोलॉजिस्ट ओवरऑल कौन कौन से टेस्ट लेता है। तब ओवरऑल माइंड बन जाएगा, देन बाकी टेस्ट एक्चुअल परफॉर्म करने में आपको मज़ा भी आएगा, पता भी होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ और इसका पर्पस क्या है। सो दैट इज़ ऑल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जी आप कभी अपना कैमरा ऑन नहीं किया? Okay, I will switch it on in the next session inshallah. Don't worry about it. कैमरा ऑन करने में कोई मसला नहीं है। मेरा भी कुछ दिन पहले हमारा फेसबुक पे लाइव पे, यूट्यूब पे लाइव सेशन हुआ था सर शाहिद के साथ, तो उसमें हम लाइव ही थे। आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स ने वो अटेंड किया था। देन TCC का ISSB कब होगा? आई एम नॉट श्योर फॉर these related dates. आई थिंक यू कैन कॉन्टेक्ट सर शाहिद। बट अगर आप अभी आप लोगों ने ISSB सबमिट करवा दिया फॉर्म, विद इन 2 months आप लोगों का ISSB स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज उसके बाद स्टार्ट हो रहा है PMA लॉन्ग कोर्स और वो बहुत लंबा चलता है, उससे पहले उन्होंने फिनिश करना होता है। तो ऑफ कोर्स आप लोगों के 2 months के अंदर अंदर इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा। देन एनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू WAT, related to sentence completion, related to picture story, you can ask. आप लोगों का ग्रुप मैंने इसलिए ओपन किया था कि उसमें हल्की फुल्की चिट चैट करते रहा करें, बट रिलेटेड टू ISSB, जिसमें सिंपल आप कोई अपना सेंटेंस पोस्ट कर दें, उस पर कोई कमेंट्स, क्योंकि मैं अगर फ्री हुआ तो मैं ऑफ कोर्स फ्री तो टाइम आप लोगों के लिए निकालेंगे, तो मैं आप लोगों को उस पर गाइड कर दिया करूँगा, कुछ टिप्स दे दिया करूँगा, इसको इस तरह लिख लें, तो उसमें चिट चैट लगे रहा करें, बट रिलेटेड टू ISSB। अपने सेंटेंस शेयर कर दिए, कोई अच्छा सेंटेंस आपको अच्छा वर्ड लगा तो वो पोस्ट कर दिया, लाइक दैट। एग्जाम में तो ISSB की डेट नहीं आएगी ना, आई एम नॉट श्योर, बट अगर एग्जाम में डेट आ गई तो यू कैन एक्सटेंड, आप उनको अपना एग्जाम का लेटर दिखा के अपनी डेट आगे पीछे करवा सकते हैं। सर फॉर्म के ऊपर एक स्टैंप है, अगर किसी के पेपर्स आ रहे हैं तो वो करके दे रहे हैं। हाँ, वही ना ऑप्शन होती है, अगर आपके पेपर के साथ कॉन्फ्लिक्ट है डेट का तो इशू नहीं होगा। ओके, आई थिंक देयर इज नो मोर क्वेश्चन, किसी का सवाल नहीं है, सब मेरे से ज़्यादा जानते हैं। इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आपके कोई भी क्वेश्चंस हों
आप ग्रुप में पोस्ट कर दिया करें, व्हाट्सएप के ग्रुप में, बिकॉज हमारे सेशंस थोड़े से वीक में 2 हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि आप कहीं बिल्कुल ही सब कुछ भूल भाल ना जाएं। प्रैक्टिस करते रहा करें और प्रैक्टिस के साथ साथ ग्रुप में एक्टिव रहा करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।